गणिका रहती थी, एक वैश्य रहती थी। महात्मा जब देखो तब ध्यान में, जब देखो तब सुमरन में। और गणिका तो गणिका ठहरी। गणिका जब बाहर आती तो महात्मा की कुटिया देखती, आंखों में अश्रु आते कि आहा कितना सौभाग्य हो इन महात्मा, कितना तपस्वी महात्मा, कैसे अपने जीवन को संवार रहे हैं। और एक मैं अभागन, इस शरीर के पोषण के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। इस संसार जीविका को चलाने के लिए मुझे क्या कर्म नहीं करने पड़ रहे। बाहर आती, महात्मा की कुटिया देखती तो महात्मा के लिए प्रेम उमड़ता, भाव उमड़ता, पूज्य भाव निकलता। आहा कितना धन्य है इनका जीवन, जब देखो तो भगवान में रहते। और महात्मा जब बाहर आते तब क्या 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 सोचते हैं, राम 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 राम, छी छी छी, कैसा नरकीय जीवन, कैसी व्यर्थ इसने अपनी जवानी खत्म कर दी, सांसें खत्म कर दी, राम 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 यही कहते। खूब गालियां बकते, अंदर जाते ध्यान करते, बाहर आते गालियां बकते। और वो बेचारी जब महात्मा की ओर देखती, जय जयकार करती, आनंद में खो जाती। दो एक क्षण के लिए सही पर, लेकिन उसका बड़ा हर्ष होता। अच्छा, कमाल की बात ये हुई कि जब दोनों का शरीर छूटा तो जो गणिका थी उसको देवताओं के पास आकर के स्वर्ग ले जाते हैं, और महात्मा का जब शरीर छूटा तो उनको यमराज के पास नरक ले जाते हैं। लो हो गया था। क्यों नरक ले गए? बोले भले वो रोज ध्यान करते थे, भले भजन करते थे, लेकिन उठने के बाद किसका चिंतन करते थे? उसके पाप का चिंतन करते, उसके दोषों का चिंतन करते थे। तो उनका पुण्य किया कराया सब पुण्य क्या हो जाता है? सीताराम। और वो बेचारी भले ही कर्म जो करती हो सो करती हो, लेकिन एक क्षण के लिए सही, लेकिन उसके मन में जो प्रेम उमड़ता, महात्मा के प्रति श्रद्धा उमड़ती। अपने कर्म से उसको घृणा थी, परंतु वो कर्म था उसका। और उसी सद्भाव के कारण उसकी सदगति हो गई। सोचना तो इंद्र जो है वो अवसर ढूंढ रहा था कि मां दिति में कब दोष दिखाई दे। तो व्रत में किसी प्रकार का संयम टूटना नहीं चाहिए। माता जी बिल्कुल साल भर का व्रत लेकर के बैठी थी, पूरा समय से भोजन करना, समय से। सुन लो ध्यान से, भूल ये हुई कि आज रात्रि के समय दूध लिया, भोग लगाया। इंद्र ने कहा माता जी ये लो दूध पी। तो माता जी ने दूध पी लिया, लेकिन दूध पी लिया, लेकिन दूध पीने के बाद आज भूल ये हो गई कि कुल्ला नहीं किया। और जहां ये थोड़ा सा कमी दिखाई दी, कुल्ला नहीं किया, मुख अशुद्ध था, और अशुद्ध मुख था, उसी समय इंद्र ने प्रवेश कर दिया, क्योंकि व्रत टूट गया, थोड़ा सा नियम टूट गया। और जैसे ही इंद्र ने प्रवेश किया तो गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए वज्र से, और गर्भ के दिति मां के गर्भ के 7 टुकड़े जब कर दिए, तब उस समय वो रोने लगे। तो मारुद मारुद मत रो, क्यों रो रहे? तब उनका नाम मरुदगण हुआ, और 7 के फिर 7 टुकड़े किए, तब वही 49 मरुदगण हुए। रुरोद तदा बालो वज्रेणाभिहतस्तथा मारुदेति शनिरवाक्यं उवाच मघवानुम् सकलानि पुनः सप्तधा कर्तितानि च तदा चेकोनपञ्चाशं मरुतश्चाभवन् नृप मरुतश्चाभवन् नृप। ये ही 49 मरुदगण बने। अब मां को जब ये सब दिखाई दिया, मां बहुत खुशी हुई, और तब उसी समय श्राप दिया अदिति को, जा
तेरे पुत्र ने मेरे साथ ये व्यवहार किया, जाओ तेरी भी जब संतान होगी तो संतान पैदा होते ही 7 संतानें तेरी ऐसी मर जाएगी, क्योंकि 7 टुकड़े की है ना, तो 7 संतानें तेरी ऐसी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी गर्भ से पैदा होते ही। इसलिए 6 संतानें ऐसी मरी जो कंस ने मारी और एक 7वीं। तो स्वयं बलराम जी आए, 8वें में स्वयं कन्या आ गई, तो कन्या को भी मार दिया, क्योंकि 7वां तो उसको लगा ये गर्भ खत्म हो गया, कंस को लगा गर्भ क्षय हो गया। लेकिन 8वीं जब कन्या आई उसको भी समाप्त कर दिया गया। इस तरह से श्राप दे दिया गया। तो ये एक दूसरे के साथ में जैसा व्यवहार करता है वही व्यवहार हमारे आपके पास में किसी न किसी रूप से यहां आता है। हमारा किया गया कर्म ही हमारे पास में आना ही आना है। इसलिए कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणेव विपद्यते, कर्मणेव विपद्यते। इसलिए कर्म जैसा जिसका है आज हमको उसको भोगना ही पड़ेगा। इससे आप हम बच करके नहीं जा सकते। तो अब करें क्या? बोले जो है उसको तो स्वीकार करो, लेकिन आज अच्छा करो, इतना ही काम। भगवान श्री कृष्ण के आने के कई कारण हो रहे हैं। 2 कारण तो ये हो गए, पहले तो श्राप मिला कश्यप अदिति को, सुरसा जो थी उसको भी श्राप मिला तो उसको रोहिणी बनना पड़ा, यही सुरसा रोहिणी बनी। अदिति जो है यही जो है देवकी बनी, कश्यप जी वसुदेव बने, और इनके घर में फिर भगवान के आने का कारक ग्रह से तुम्हें मुक्त करके तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, ये सब कारण है। तो 16,100 जो अप्सराएं थी वही राजकन्या बन करके भौमासुर की कैद में बंदी थी, और तब भगवान ने वहां आकर के उनका वहां से मुक्त करके उनके साथ विवाह भी किया। अनेक कारण भगवान श्री कृष्ण की जन्म की आप अभी कथा सुनाई। भगवान कन्हैया की जन्म की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण को इस धरा पर लाने के लिए स्वयं भगवान मां भगवती जगदम्बा ही प्रेरणा करती। हे वासुदेव, हे नारायण, आपको इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर पाप का भार बहुत है। कश्यप अदिति जब जन्म लेकर के यहाँ पर वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए, उस समय कंस महाराज, कंस ने अपने बाहुबल से सबको परास्त कर दिया। कथा आप सबको विदित है। और उसके बाद में कंस ने एक दिन अपनी बहन का विवाह जब वसुदेव जी के साथ में किया, आदित्य रूपी जो देवकी है, विवाह किया, और जैसे विदा कर रहे थे कि आकाशवाणी, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होने वाला है। और जैसे ही सुना तो मारने के लिए उद्यत हुआ, और मारने के लिए जब तैयार हुआ, वसुदेव जी ने वचन दिया कि जो इसकी संतानें होंगी हम तुम्हें दे देंगे। वसुदेव पर थोड़ा विश्वास करता है, कारागृह में डाल दिया, और कारागृह में डाल करके एक संतानों को समाप्त करता रहा। 6 संतानों की निर्मम हत्या की, 7वां गर्भ गिरा। यहाँ ऐसा बताया गया, वहां वो योग माया के द्वारा रोहिणी के जो सुरसा है, वही सुरसा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करता है, वो बालक, वहां उसका जन्म होता है। और इसके बाद में 8वें गर्भ में स्वयं परमात्मा भगवान जो है मां देवकी के आए, और देवकी के गर्भ में जब भगवान आए, सब अनुकूल नक्षत्र तारागण जब हो गए,
सुंदर अवस्था जब आ गई तो भगवान भादों के महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि रात्रि के समय बुधवार के संयोग रोहिणी नक्षत्र 12 बजे के समय में भगवान सर्वांतर्यामी नारायण श्री कृष्ण ही हरि ही बाल कृष्ण का रूप लेकर के माँ देवी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम, अद्भुत इस बालक का जब दर्शन किया, जो वो उस योग माया को समाप्त करना चाहता था, उसी समय अष्टभुजा रूप धारण करके वो भगवती प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजा नव दुर्गा मैया, जगदम्बा मैया। तो माँ भगवती प्रकट हुई और कहा, अरे मूढ़, अरे अज्ञानी, अरे दुष्ट, तुझे मारने वाला आ गया है। कहाँ आया तुझे बता तो दे। बोले आ गया, चिंता मत कर, वो आ गया है। अरे बोले कोई एड्रेस वेड्रेस, बोले चिंता मत कर, आ जाएगा तेरे पास, खुद ही खोजता खोजता तुझे। लेकिन माँ भगवती अष्टभुजा वैष्णवी परम शक्ति माँ भगवती जब प्रकट हुई, क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत जी के अनुसार में तो यहाँ कहा गया, भागवत जी में नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि चतुराभुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। अगर सही रूप में प्रादुर्भाव है तो श्रीमद् भागवत के अंदर में ही ये इसी प्रसंग में मां भगवती जगदम्बा के प्रादुर्भाव की बात है, प्रकट होने की बात है, जहां वो यशोदा की पुत्री बनकर के प्रकट हो जाए और कारागृह में पहुंचते अष्टभुजा रूप धारण करके कंस के अहंकार का मर्दन करती है। इसी मां भगवती के संसार जगत में अनेक स्थान हैं, तीर्थ हैं, पीठ है, कुंड है, मंदिर है, ऐसे इसके अनंत तीर्थ हैं, शक्तियों के अनेक अनेक गढ़ हैं। ऐसे मां भगवती शक्ति को हम प्रणाम, मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया को हम प्रणाम करते हैं। तो उस समय जो है यहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और धीरे धीरे यहाँ गोकुल में उत्सव होने लगा, गोकुल में बड़ा हर्ष होने लगा। नंद बाबा जी को जब पता चला कि मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब यहाँ उत्सव होने लगा, सब आनंद होने लगा। माँ यशोदा और समस्त गोपिकाएं गोपजन आह्लाद में, हर्ष में सब झूमते, बधाई लेते और देते, यहाँ सब उत्सव इतनी भगवान स्वयं हरि ही बाल लीला कर रहे हैं माँ यशोदा। और कल भी मुझे एक भी कह रहा था कि कौन कह रहा था कि वो बांस यदि थोड़ा हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये मेरी आंखों का रत्न। तो स्वयं मां यशोदा कन्हैया को गोद पर लेकर के दुलार करती, बड़ा स्नेह और दुलार करती हुई उसको सुना रही, हे मेरी मेरे सुपिया सुप्यान, मेरा सुपिया तेरी टोर पूरी तो बारिया क्यों मां, मेरा सुपिया जो प्यान, मेरा सुपिया जो प्यान, पूरी तो बारिया क्यों मां, मेरा सुपिया लुकानो, मेरा सुपिया लुकानो। आना हो जी देरे न हो बाप जन, बाबा से जदे न हो बाप जन, बाबा से जदे हो कृष्णा से बाबा से जदे। हाँ कृष्णा
शिशुओं संसारी सामान्य बच्चों को लेकर के दुलार करते हैं, सुलाते हैं, प्यार करते हैं, गीत निकलता है। जो गाने वाली भैया नहीं भी होगी वो भी गा लेती है, उसको भी गाना आ जाता है। जिसको जो कभी बेचारी गुनगुनाती भी नहीं होगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो वो बढ़िया सिंगर बन जाता है, बढ़िया गा लेती है। और माँ की आवाज तो बच्चे के लिए तो वो तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम। तो भगवान माँ यशोदा की गोद पर बड़ी सुंदर लीला है। क्या उत्सव होता, सब नाचते गाते उत्सव होते। कान्हा रे कान्हा हेरा कान्हा बदनाम वे जो तेरा बाना। कान्हा रे कान्हा हे मेरा कान्हा बदनाम वे जो तेरा बाना। हे कान्हा रे कान्हा हे मेरा कान्हा बदनाम वे जो तेरा बाना। बदनाम वे जो तेरा वाना, ओ बदनाम वे जो तेरा वाना। मैं तेरा वाना, मैं तेरा वाना, मैं तेरा वाना, तेरा गाना हे मेरा गाना बदनाम वे जो तेरा वाना। ओ बद हे कान्हा रे कान्हा हे मेरा कान्हा बदनाम वे जो मैं तेरा वाना। मैं तेरा वाना, मैं तेरा वाना, मैं तेरा वाना। सबसे बता लो किसके वाना? भगवान के वाना कि संसार के लोगों के लिए? बेटा बेटी धन कान्हा के लिए पक्का। तो माँ भगवती के अनुग्रह से भगवान श्री कृष्ण की लीला इतनी सुंदर। माँ भगवती भगवान महादेव के अंदर से भी तेज, जो कृष्ण वर्ण का काली रंग का तेज था, वो निकल करके उस सामने प्रकाश के अंदर में समाहित हो गया। और प्रत्येक देवताओं के अंदर से प्रकाश निकलता है और वो सामने एक उस प्रकाश में समाहित होता जाता है। और देखते ही देखते मतलब महाराज ऐसा दिव्य वहां प्रकाश प्रकट हो गया कि लोग लोकांतर उससे आलोकित होने लगे, प्रकाशित होने लगे, आंखें बंद होने लगी। उस प्रकाश को देखने का सामर्थ्य रहा नहीं, उस तेज को देखने का। अतीव तेज सत्कूट ज्वलंतम मिव पर्वतम, उस पर्वत पर ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ कि महाराज उसी समय सब देवताओं की आंखें जब जलियाने लग गई। लेकिन अचानक उसी स्वरूप को देखते देखते अचानक उसी तेज में साक्षात मां परांबा भगवती 18 भुजा धारण किए हुए मां भगवती जगदम्बा वहां प्रकट हो गए। जगदम्बा मैया की भगवती राजराजेश्वरी मैया जगदम्बा मैया की अष्टादश भुजा धारणी मां भगवती वहां प्रकट हो गई। और जैसे ही मां भगवती प्रकट हुई खूब अट्टहास करने लगी, सब देवता लोग स्तुति करने लगे, नमः शब्द करने लगे। और कोई वहां मां भगवती को हिमालय ने तो आकर के अपने प्रकृति में जो सिंह था उस सिंह को भेंट कर दिया। मां इस पर विराजमान हो जाइए। अनेक प्रकार के रत्न अलंकरण आदि को उठा करके ला करके पृथ्वी ने मां भगवती पर चढ़ाने शुरू कर दिए। खूब वस्त्र आभूषण अलंकरण से सुशोभित किए और मां भगवती वहां विराजमान हो। आइए सवा